जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12 यहाँ देख रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश कोर्स सेट 1 करवाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं और भी क्लास 12 का आर्ट्स का, हिस्ट्री का और 10 का भी करवा रखा हूँ। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश कोर के लिए। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश कोर, ये आपका साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है। ठीक है, आपका चैप्टर सबका सेम है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर, मतलब कि जो क्वेश्चन साइंस में पूछा जाएगा वो आर्ट्स में नहीं है, जो आर्ट्स में वो साइंस में नहीं होगा। बाकी चैप्टर आपका सेम है, आप इसे कर सकते हैं। ये पैसेज आपका दूसरा रहेगा, उनका पैसेज दूसरा रहेगा। तो यहाँ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया 1 से 6 तक जो पैसेज में आपको देखकर जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसेज आप पढ़ लेंगे और पैसेज पढ़ के आप जवाब देंगे। तो पैसेज मिला है कि लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। लैंग्वेज ऐसे बिना पढ़े भी आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज किसको दिया गया है, मैन को, एनिमल को, प्लांट्स को, सुपरमैन को, किनको दिया गया है? तो ये नंबर मैन को दिया गया। ठीक है, व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी इट, रैबिट जब देखते हैं एनिमी को तो क्या करते हैं वो? तो बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। आप पैसेज पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार पेन बनाने से पहले पैसेज जरूर पढ़ लेंगे आप। ठीक है, नंबर 3 है कि ए बार्क व्हेन स्ट्रेंज कम नियर। ठीक है, तो कौन बार्क करता है? बार्क मतलब क्या होता है? भौंकना, है ना? तो कौन करता है? तो रैबिट है 3 नंबर में, उसके बाद बी डॉग है, उसके बाद फिर आपका उल्फ है, कैट है। अब बिना पैसेज पढ़े आप बता सकते हैं बार्क मैंने भौंकना होता है। भौंकता कौन है? तो भोगता कुत्ता ही भोगता है। ठीक है, 3 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 4 के नो एनिमल पजेसेस द गिफ्ट ऑफ, 4 का आपका जो आंसर हो जाएगा लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, 5 का है कि व्हेन बी मतलब मक्खी, मधुमक्खी, सीज फूड इन कम्युनिकेटेड टू अदर बीज बाय, तो 5 का आपका हो जाएगा डांसिंग। ठीक है, पैसेज में समझ में आ जाएगा आपको। 6 एंड लास्ट पैसेज के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है पैसेज में आपको करना है। ठीक है, पैसेज के मीनिंग से निकालना होगा आपको। तो ये सी वॉर्न दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ 7 to 12, तो 7 से 12 भी जो दिया हुआ पैसेज ही है। यहाँ से यहाँ तक पूरा पैसेज दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है ये, इसको पढ़ के आपको जवाब देना है। ठीक है, तो 7 का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है कि फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, बुक रीडिंग क्या है? तो 7 का आपका हो जाएगा एन एंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद 8 में बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, तो बुक्स किसके लिए हेल्पफुल होगा? तो ऑल द अबव, डी में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 9 नंबर में, तो 9 में देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। अब यहां पर देखिएगा नॉट ट्रू, ये थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ठीक है ना, ट्रू है कि नॉट ट्रू है, क्या पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से जवाब देना आपका। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। आप पैसेज पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। नंबर 10 का है कि बुक्स कंट्रीब्यूट टू, तो डी है ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल है, फिजिकल है, मेंटल है, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, 11 में देखते हैं कि द वर्ड, वर्ड क्या है कि द वर्ड इन पैरा टू मीन ऑर्नामेंटली। ठीक है, दो पैरा 2 में जो वर्ड है ऑर्नामेंटली, इसका मीनिंग क्या होगा? तो 11 का सी है डेकोरेटिवली, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का आंसर है कि चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए तो ह्यूमन एडवांसमेंट्स का जो आपका हो जाएगा सुटेबल टाइटल लग रहा है। 13 का इन नोट मेकिंग, अब यहां से आपका थोड़ा ग्रामर पोर्शन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, तो सेंटेंस में नोट्स को रिटन नहीं किया जाता है क्योंकि नोट्स को जो है थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाना होता है, तो इसलिए आपको सेंटेंस में लिखना नहीं पड़ता है उसको। ठीक है, नोट्स शुड बी कैसा हो जाना चाहिए 14 का? तो ऑल द अबव, मतलब स्पेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लिजिबल और क्लियर भी होना चाहिए, सही बात है। सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, तो 15 का जो क्वेश्चन है आपका इसमें क्या हो जाएगा? नोट मेकिंग, तो सिंबल कहां यूज किया जाता है? नोट मेकिंग में फ्रीली आराम से यूज किया जा सकता है। 16 का आपका है कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, किसके लिए स्कूल में, कॉलेज में नोटिस दिया जाता है? प्रिंसिपल के लिए दिया जाता है? नहीं। हेडमास्टर के लिए दिया जाता है? नहीं। प्यून के लिए दिया जाता है? नहीं भैया, स्टूडेंट के लिए दिया जाता है
है ना। नोटिस किसके लिए दिया जाता है, स्टूडेंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 का है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, जो फॉर्मल लेटर आप लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट करते हैं, तो आपका डेट से स्टार्ट करते हैं, या फिर आप रिसीवर सेंडर से ना सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करते हैं जहां मुझे भेजना होता है। 18 में है कि लेटर टू द एडिटर, एडिटर आर रिटन फॉर, एडिटर का लेटर जो है वो कहाँ लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, तो 18 का किसमें, एडिटर जो होता है न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। उसके बाद 19 का जो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, 19 का क्वेश्चन है, तो कोट्स और स्टैटिक्स मतलब क्या ऐड करेंगे जो इंटरेस्ट बनता है, तो सी और मतलब सी का ऑप्शन सही है, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द, कहाँ होना चाहिए, तो बॉटम में होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए। देखिए इस तरह का ग्रामर पोर्शन आपका पूछा जा रहा है कि लेटर राइटिंग तो दिया गया था, तो लेटर वैसे का आपका बेसिक पूछा जा रहा है ना, लिखने को नहीं दिया जाएगा, पूछा जाएगा मतलब कहाँ कहाँ क्या होता है। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर, एडिटर का लिखने का क्या मकसद होना चाहिए, 21 का आपका है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, मतलब उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पेपर में थोड़ी सी जगह दे दे मेरे लेटर के, ठीक है। 22 का कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, एक आर्टिकल को कैसे एंड करना चाहिए, ठीक है, तो 22 का आपका हो जाएगा सी विथ अ सुटेबल कंक्लूजन, यस कंक्लूजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। 23 का है कि हु सेट, 23 का देख लेते हैं, 23 में है कि हु सेट ऑन द बैक बेंचेज एट द लास्ट फ्रेंच क्लास। अब यहाँ आपका बुक से दिया गया है, अगर आप बुक स्टोरी पढ़े हैं तो इसको आसानी से, इजी से, बहुत ही आसान से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो कौन से बैठे थे, तब विलेजर एल्डर्स बैठे हुए थे, ठीक है। 24 के व्हाट डिड हैमल ब्रिंग्स फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, स्कूल में क्या लेके आए थे, तो न्यू नोटबुक लेके आए थे वो, ठीक है। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का है कि वेयर, 25 का ऑप्शन नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा वेयर वाज साहेब एम्प्लॉय, साहेब कहाँ काम कर रहा था, 25 का, तो 25 का ए हो जाएगा एट अ टी स्टॉल, चाय की दुकान में वो काम कर रहे थे। साथ ही बता दूं आपको कि जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है सारा। तो आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इतना लेट मत करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ आपके कमेंट को भी मैं पिक करता हूं और आपको अपडेट भी देता हूं, ठीक है। तो अपने चैनल एनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 26 का देखते हैं क्या लिखा होगा, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, कहां मोटर मैकेनिक कहां बनेगा वो, तो बाय गोइंग टू गैरेज, गैराज जाएंगे तब ना मोटर मैकेनिक बनेंगे। व्हेन डॉगलस रिगेन कॉन्शियसनेस ही, तो क्या मतलब कि 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, सुक एंड कैरीड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, मतलब कि 27 का नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 28 का जो है वो क्या है कि व्हाई डिड डॉगलस हायर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किए थे, 28 में आपका डी हो जाएगा टू ओवरकम हिज फियर टू वियर द लर्निंग स्विमिंग, मतलब कि अपने डर से जीतने के लिए। नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन द पोएट लुक एट द मदर अगेन शी फेल्ट अ पैंग ऑफ, जब पोएट अपनी मम्मी को देखती है तो क्या महसूस करती है, तो ए हो जाएगा हर फेमिलियर एक्स महसूस करती है। 30 का द पोएट कंपेयर हर मदर टू, किससे कंपेयर करती है, तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। व्हाट डू द फेस चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट, 31 का आपका हो जाएगा डी लैक ऑफ एंथुसियाज्म, ठीक है। 32 का आपका जो हो जाएगा 32 क्वेश्चन के हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, कैसे मदद कर सकते हैं, तो 32 का आपका हो जाएगा सी बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, ओके। 33 का क्या हो जाएगा आपका कि पैब्लो नेरुडा वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू, ठीक है। 33 का आपका होगा कीप स्टिल, 33 का हो जाएगा कीप स्टिल। उसके बाद 34 का हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, द टाइगर किंग का दुश्मन कौन हो वहां पर, तो दुश्मन कौन हो सकता है टाइगर किंग का, तो बुल एंड टाइगर, दोनों बुल और टाइगर एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। 35 का हु वांटेड टू फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरकस, तो 35 का आपका हो जाएगा ए द दुराई,
द दुराई। उसके बाद 36 है कि इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स अस टू काउंट, मतलब कीपिंग क्वाइट में क्या बोले जा रहे हैं, कितने काउंट करने के लिए बोला था, मैं 11 तक गिनूंगा शायद। 36 का आपका 11 का या 12 तक का, यस 36 का डी हो जाएगा, 12 तक गिनूंगा। उसके बाद 37 का जो है आपका कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज 37 का आपका, तो 37 का डी होगा स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। उसके बाद 38 का गोंडवाना, यस गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड 38 का आपका हो जाएगा डी 650 मिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पुराना है, ठीक है। उसके बाद 39 का है कि सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्या सीखने जाते हैं वो, तो सर्जरी एंड मेडिसिन, डॉक्टर बनने जाते हैं वो, ठीक है। अब जो 40 का है, ये 40 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल द सर्वेंट सदाओ हाउस होल्ड, जितने भी सर्वेंट होते हैं उसके हाउस होल्ड में, उसके घर में, वर हैप्पी विद द मास्टर, क्या खुश थे उनके साथ, फेल दैट ही डिजर्व रिवार्ड, या फिर वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्डी, यस जितने भी सोल्जर थे, जितने भी उसके पास ये सर्वेंट थे वो मदद नहीं करना चाह रहे थे, किनका, एक सोल्जर का, ठीक। कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, और इस तरह का मैं सारा आपका जो कोशिश करूंगा कि जितने भी है मॉडल पेपर सारा सॉल्व करवाने का, ठीक है। अभी तक आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ।